सिफारतकारी के उसूल, नामेज़बानी के आदाब, व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, कहा यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा, यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की के बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका न दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमरीकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार। कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है हमारी शमूलियत से उन्हें फायदा होगा, मैं किसी का फायदा नहीं अमन चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की ने अमन के लिए तैयार हूं तो वापस आ सकते हैं। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकते हैं, यूक्रेनी सदर तनहा नहीं है। सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाज़े कर दिया, कहा यूरोप अमन के खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कैफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन बोले, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखकर धचका लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के हदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम स्टेटमेंट सिस्टम से शफाफियत को फ़रोग मिला है। शरह नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत और कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारियों में बेहतरी की तारीफ। शहबाज शरीफ ने शरह नमू में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर तवानाई की 6 रुकनी वफ्द के हमरा मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूस के साथ सफारती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित मजीद बढ़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की रूसी सदर को दोबारा दौरे की दावत। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। पेशावर में इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर, कराची समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास। मुल्क भर से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी को मजाक करार दे दिया। आवाम भोली भाली है, इतना शौक डेवलप नहीं हुआ कि ये अपने हक के लिए आगे आ सके।
ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਇਕੱਠੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ सस्ता होया तो की सस्ता होया जनाब। इसको तो ऐसे ही रहने देते तो अच्छा था। तो जो ऊपर के 50 पैसे हैं वो बकाया भी नहीं मिलेंगे, वो ये ले लेंगे, हमें क्या फ़ायदा हो। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD थाना मर्दान में नामालूम खुदकुश हमला आवर के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हकानी के जख्मी साहबजादे अब्दुल हक सानी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। CTD ने खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। अवाम खुदकुश बमबार की शनाख्त में मदद करें। दहशतगर्द से मुतालिक इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। CTD हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनुल ख्वारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। ISPR सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजों का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आईनी बेंच में शामिल किया जाए, चारों अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजों की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। अफगानिस्तान के 274 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए तो बारिश शुरू हो गई। ट्रेविस हेड 59 और स्टेफ समेत 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अफगान टीम पहले बैटिंग में 273 रन पर ऑल आउट हो गई। ग्रुप बी में आखिरी मैच आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। IG सिंध कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से गैर हाजिर। ये इंतहाई संजीदा नौयत का मुकदमा है। कम अज कम IG सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफ़ा आमिर केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा। डार्क वेबसाइट से खरीदो फरोख्त और असलहा की खरीदारी कैसे हुई? हमारी FIA समेत वफाकी एजेंसियाँ कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुल्जिम अरमगान और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जांच का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम इजलास के इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शाहराए बदस्तूर पर। सरकारी स्कूल के तालिबा का बड़ा चैलेंज। शतरंज के तख्त पर कौन होगा फातेह? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज का बड़ा मार्का आज होगा। दिलचस्प मुकाबला दोपहर 3 बजे वजीर आला हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप जीती है। PSL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कजाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे।